कौन ठीक कह रहा है? 2 हफ्ते के लिए अडियाला के तमाम कैदियों पर ही पाबंदी लगा दी है कि वो किसी से नहीं मिल सकते। वाकई कोई ऐसा जेन्युइन खतरा है? जो पिछले दिनों भी नक्शे पकड़े गए, दहशतगर्द पकड़े गए उनके पास, या तहरीक इंसाफ ठीक कह रही है कि भाई ये सियासी मामला है सारा का सारा? शायद मुझे इस केस में तो यही लग रहा है कि इस दफ़ा तहरीक इंसाफ ठीक कह रही है, और उसकी वजह ये है कि जिस स्टोरी का आप जिक्र कर रहे हैं कि कुछ देर पहले आई थी, मैं भी उसके बारे में स्केप्टिकल था, लेकिन जब मैंने इधर उधर से चेक किया पुलिस के सोर्सेज से, उसमें ये आ रहा था जी पुलिस ने और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने मिलकर ये एक बंदे पकड़े हैं, लेकिन उस बात में कोई सदाकत थी नहीं। मैं जितना उसको वेरीफाई कर सकता था, मुझे कहीं से उसकी वो वेरिफिकेशन नहीं हुई। आज फिर मैंने चेक किया है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो जो उससे इसका फिर मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक न्यूज़ थी, और तब भी ये अंदाज़ा हो रहा था कि ये इमरान खान के हवाले से है। हालांकि उधर अगर आप को चेक कराए ना किसी को रावलपिंडी से, तो वो आपको बताएंगे कि अडियाला की सिक्योरिटी तो बड़ी हाईलाइट होती है। उधर रेंजर भी है, उधर स्पेशल ब्रांच वाले भी हैं, उधर बाकी जो रेगुलर पुलिस है उसके लोग भी मौजूद होते हैं, तो ऐसा खदशा नहीं है। लेकिन अब चूंकि इमरान खान जो है उनके पास एक जेल में भी मेगाफोन आ जाता है, तो उसको रोकने के लिए ये सदेबाब कर रहे हैं। मुझे तासर ये मेरा एक अंदाजा है, खबर नहीं है, लेकिन इन हरकतों की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये इमरान खान को किसी और जगह मुंतकिल करेंगे, कि जैसे कोई इनके जो एक मेन सिटी से दूर हो, यानी लाहौर या रावलपिंडी इस तरह की जगहों पर नहीं, कोई दूर दराज इलाके में कहीं बेशक हो सकता है पंजाब में कहीं शिफ्ट कर दें, कि अगर उधर कोई ट्रायल भी होता है तो जर्नलिस्ट भी ना पहुंच सकें, और इनके अपने जो लोग हैं उनको भी उधर पहुंचते हुए जरा देर हो। और यही एक बज़ाहिर इसका मोटिव तो मुझे यही नजर आ रहा है। और आपके नॉलेज में होगा कि अभी जो ताज़ा तरीन खबर है वो ये है कि इन्होंने ये जो उनकी मुलाकात का जो फैसला है, कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि इनके वकला या उनके जो पार्टी लीडर्स हैं वो इमरान खान को जाकर मिल सकते हैं, हाई कोर्ट के इस फैसले को हुकूमत ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है। तो ये सारी चीजें आपको अगर आप कनेक्ट करें तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि मामला फिर वो सिक्योरिटी का नहीं है, ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव ये अटेम्प्ट है। मतलब और इसको करेक्ट कर रही है तहरीक इंसाफ के फैसला तो पंजाब हुकूमत का है, मगर फिर मोहसिन नकवी साहब भी आ गए हैं वजारत दाखिला में, और वो कह रहे केयर टेकर थे। साबित हो गया कि केयर टेकर और नून लीग आपस में मिले हुए थे, ये वाकई आपस में मिले हुए थे, इसलिए शहबाज शरीफ साहब ने मोहसिन नकवी साहब को वजीर दाखिला लगा दिया। यह कहानी कुछ और है, कुछ और ही कमाल है मोहसिन नकवी साहब का कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर से लेकर वजारत दाखिला का सफ़र उन्होंने झटपट में तय किया। शाहजेब, एक तो जो केयर टेकर हैं उनकी वो कितने गैर जानबदार थे, मेरे ख्याल है कि उसके बारे में कोई किसी किस्म को गलत फहमी नहीं है, बल्कि उस पर कोई वजाहत देने की भी जरूरत नहीं है। यानी कि ओवरऑल केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो मौजूदा जो पीडीएम गवर्नमेंट है उनकी एक एक्सटेंशन ही लगती थी, बल्कि जो नून लीग वाले हैं वो तो कहते हैं कि हमें एक इस वजह से भी मार पड़ी कि लोग समझते नहीं थे कि हम गवर्नमेंट से आउट हैं, वो समझते थे कि केयर टेकर भी उनकी एक्सटेंशन है। जहां तक मोहसिन नकवी साहब का तल्लक है, मोहसिन नकवी साहब अब आ गए हैं, मेरा ख्याल है कि वो हुकूमत में किसी ना किसी ओहदे पर किसी ना किसी एक हैसियत में वो चलते ही रहेंगे। पहले वो चीफ मिनिस्टर बने और 1 साल उन्होंने उधर गुजारा, वो अब जो है पीसीबी के चेयरमैन हैं, अब इधर भी आ रहे हैं। बल्कि जो जरदारी साहब हैं उनको सदर लगवाने के मामले में जो पहले जो एक मुक्तदरा के हल्के हैं उनको एतमाद में लेने वाले जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब हैं। वो उनके काम जो है वो अपनी उम्र से बड़े हैं, और उनका जरदारी साहब जो है उन्होंने तो एक उनको पब्लिकली अपना बेटा डिक्लेयर किया हुआ है ना कि मेरे बेटों की तरह। जिन्होंने नहीं डिक्लेयर किया हुआ वो शहबाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ के साथ उनके कुछ 2003-4 से मुरासिम हैं, उस टाइम पे जब वो जलावतनी में थे। और मोहसिन नकवी जो है वो इस चीज़ को बड़ा अच्छी तरह तल्लक बनाना और उसको निभाना, और फिर ख़ास तौर पे जो एक हुकूमती हल्के हैं, जो एक इक़्तिदार में रहने वाले लोग हैं, उनके साथ तो कोई ताल्लुक बिगाड़ना भी नहीं चाहता। चौधरी बरादरान के बारे में आपको नॉलेज ही है कि उनकी जो बांजी हैं वो भी इनकी वाइफ हैं, बल्कि जो सालिक हैं
जो चौधरी शुजात के बेटे हैं वो इनके हमजुल्फ भी हैं और ये दोनों क्लास फेलोज भी हैं, तो लिहाजा एक अशराफिया का एक हिस्सा है और मुझे लगता है कि वो आने वाले टाइम में उनका जो रोल है अभी भी है, आने वाले टाइम में ये और ज्यादा मर्ज आएगा कि जो जरदारी साहब जिस तरह वो एक डील मेकर या मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठे बिठाने वाले के तौर पे मशहूर हुए, मोहसिन नकवी साहब का भी मुझे यही किरदार नजर आ रहा है। मतलब और ज़ाहिर ये जो अशराफिया है इसके साथ जो कुर्बत है इनकी और जो ताल्लुक है वो ज़ाहिर माजी से है, ये जो सडन राइज है उनका ये इसी वजह से है या इदारों में उनके मामलात इतने ज़्यादा अच्छे और इतने अच्छे ताल्लुकात हैं उस वजह से ये सडन राइज हुआ है उनका? देखिए, जो अशराफिया के साथ तो उनका ताल्लुक पहले से मौजूद था और जो एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुक अभी आके ज़्यादा परवान चढ़े हैं और ये जो हमने पंजाब में भी देखा है चीफ मिनिस्टरशिप का या पीसीपी का, बल्कि एक टाइम पर तो ये भी था कि मोहसिन नकवी जो हैं वो वजारत उज़्मा के लिए भी कंसीडर हो रहे थे। ये जो एस्टेब्लिशमेंट वाला लिंक है उनका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, या जो अभी उन पर ओहदों की निशावर हो रही है, अब ये मोहसिन नकवी को तय करना पड़ रहा है कि उन्होंने ओहदा कौन सा लेना है, अदरवाइज उनसे कोई भी ओहदा ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब उन्हें ये भी तय करना पड़ रहा है, इतने सारे आ गए कि उनमें से रखना कौन सा है, पीसीबी के चेयरमैन इसीलिए तो वो दो रखना चाहते हैं, इसीलिए वो पीसीबी का भी नहीं छोड़ना चाह रहे और वजारत दाखिला को भी नहीं छोड़ना चाह रहे और साथ वो सेंटर भी बन जाएंगे।